Greetings everyone, this is Monica Saini and welcomes you on my YouTube channel Dear English 555. गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ओके गाइस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता क्या है कि इन अ सेंटेंस सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट अग्री विद ईच अदर इन नंबर। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इफ यू गेट सिंगुलर सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस देन वर्ब शुड बी सिंगुलर। ओके, वर्ब क्या होगी आपकी? सिंगुलर होगी, राइट? ये इसका जनरल कॉन्सेप्ट है। इफ यू गेट सब्जेक्ट प्लूरल इन अ सेंटेंस देन वर्ब शुड बी प्लूरल। ओके, लेट्स राइट एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, इफ आई राइट she sings a song, either I say they play hockey, राइट? यहां पे देखिए, सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वर्ब क्या है? सिंगुलर है, एस एंड ईएस के साथ। इफ आर सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वर्ब इज ऑल्सो प्लूरल। ये इसका जर्नल कॉन्सेप्ट है। इफ वी गेट सिंगुलर सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस देन वी हैव टू राइट singular verb with it. Okay, if we write plural subject in a sentence then we have to write plural verb with it. So example से clear हो गया, singular subject take singular verb and plural subjects take plural verb. Okay, अब इसके कुछ एक rules है। अब आप कहोगे मैम ये तो बहुत ही इजी था, हमें भी मालूम है कि singular subject take singular verb and plural subjects take plural verb। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है स्टूडेंट्स को? प्रॉब्लम आती है sometimes you consider that the subject is looking like a singular, it seems like a singular but it works like a plural। ये चीजें मैंने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। सो ये तो बेसिक प्रिंसिपल था सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का। अब हम करेंगे जी रूल्स। ओके, रूल्स में सबसे पहला जो पॉइंट मैं लेने वाली हूं वो लेने वाली हूं अनकाउंटेबल नाउन्स। ओके, अनकाउंटेबल नाउन्स। जो आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है ना, इट सीम्स प्लूरल बट इट इज सिंगुलर। फॉर एग्जांपल, इफ वी से रेन, इधर वी से वाटर, इधर वी से जूस, जितना भी लिक्विड होता है आपका वो सारा का सारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। ओके, अब आप कहोगे कि नहीं मैम ये सिंगुलर का काम नहीं करता है, वी ऑलवेज से। एग्जांपल लिखते हैं जरा। वी से कि गेट मी 2 ग्लासेस ऑफ जूस, राइट? कि मेरे लिए 2 ग्लास जूस के लेकर के आओ। अब आप कहोगे कि मैम जूस, ऑनेस्टी, इस तरीके के बहुत सारे अनकाउंटेबल नाउन है जिनको काउंट करना इज नॉट पॉसिबल। वो सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं दे टेक सिंगुलर वर्ब। कौन सी वर्ब लेते हैं जी? वो सिंगुलर वर्ब। ओके, जितना भी लिक्विड होता है वो सारा सिंगुलर आता है, या स्लो एंड स्टडी आ जाता है, या और भी सिंगुलर वर्ब। सॉरी, मतलब क्या हुआ कि अनकाउंटेबल नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जांपल, रेन फॉल्स, रेन फॉल्स, ठीक है, फ्रॉम द क्लाउड्स। देखो, अब जो ये रेन आपकी अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर का काम करता है तो फॉल्स आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, राइट? ऑनेस्टी क्या है आपका? अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आ गया। तो आपने ध्यान रखना है जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं दे टेक सिंगुलर वर्ब। ये इसका फर्स्ट रूल है, राइट? सेकंड रूल रूल नंबर 2 क्या है? सेंटेंस स्टार्ट्स विद देयर। If a sentence starts with there and it contains singular noun, then it takes singular verb. Okay? And the sentence starts with there. If it contains plural noun, then it takes plural verb. देखो कैसे कैसे? There is a book. अब sentence के अब there के बाद क्या आएगा? मतलब मीन्स देखिए क्या है कि देयर के बाद जो आपकी वर्ब है सिंगुलर है या प्लूरल है वो डिपेंड करती है नाउन पर, जिस नाउन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए देयर आर सम बुक्स, यहाँ पर बुक प्लूरल फॉर्म में है इसीलिए यहाँ पर आर आया, इसका देयर के साथ कोई लिंक नहीं है। इसी तरीके से बुक जो है यहाँ पर
सिंगुलर है तो यहाँ पे इज आया। ओके, तो मतलब जो सेंटेंसेस देयर से स्टार्ट होते हैं, इफ इट गेट्स सिंगुलर नाउन देन इट विल टेक सिंगुलर प्लूरल वर्ब, सॉरी देन इट विल टेक सिंगुलर वर्ब, बट इफ इट गेट प्लूरल नाउन देन इट विल गेट प्लूरल वर्ब। ओके, तो एक ये रूल हो गया आपका, रूल नंबर 2 कि सिंगुलर सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट जो आपका रूल रहने वाला है वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। अब ऐसे ऐसे सेंटेंसेस में कंफ्यूजन होती है गाइस, देखिए कैसे जरा। वन ऑफ, देखो पहले एक्चुअली क्या होता है, सेंटेंस स्टार्ट तो होता है वन ऑफ के साथ। ओके, उसके बाद आ जाती है जी प्लूरल नाउन, तो समझ नहीं आता कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब कौन सी लगेगी। देखिए कैसे, वन ऑफ द बॉयज डैश प्लेइंग वेल। अब यहाँ पे देखो सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी, आपने इस चीज को देखना है, इज और आर। ओके, मैंने सिंपल सेंटेंस लिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, वन ऑफ द प्लूरल नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सिंगुलर वर्ब। कैसे, बहुत सारे बॉयज हैं, उन बॉयज के अंदर से हम एक बॉय की बात कर रहे हैं, या फिर आप इस रूल को क्रैम कर सकते हैं, मगअप कर सकते हैं। वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आ जाता है तो इट टेक्स सिंगुलर वर्ब ऑलवेज। तो वन ऑफ द बॉयज इज प्लेइंग। अब आप कहोगे मैम बॉयज के साथ इज थोड़ा सा अजीब लग रहा है। एक्चुअली रुको, ये जो वर्ब है ये बॉयज के लिए नहीं है, ये वन के लिए है, ये उस वन बॉय के लिए है जो इन बॉयज में से एक बॉय की बात हो रही है। क्लियर, तो वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन आ जाता है तो यू हैव टू राइट सिंगुलर वर्ब। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 आता है ईदर और नीदर नो। देखो जी, ये कंजक्शन यूज करते हैं हम ईदर और नीदर नो। अब इनके साथ थोड़ी सी कंफ्यूजन क्या रहती है कि समझ नहीं आता है कि ईदर के साथ और के साथ जो सब्जेक्ट आता है, इनके साथ जो कंफ्यूजन रहती है वो मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ कैसे आती है। देखिए जी, ईदर ही और हिज फ्रेंड्स डैश अराइविंग। अब मुझे ये बताइए आप सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा? ठीक है, ईदर और नीदर नो, इन सब के जब ईदर और नीदर नो, बताइए जी, ईदर ही और हिज फ्रेंड्स डैश अराइव। देखो लेट मी क्लियर बताओ कि whenever you get two subjects in a sentence with either or या neither no, ठीक है, you have to write the verb according to the closest subject। ठीक है, दो सब्जेक्ट है, देखो एक तो ही है, एक हिज फ्रेंड्स है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, ये सिंगुलर है आपका, ये आपका प्लूरल है। अब आपको कंफ्यूजन है कि सिंगुलर वर्ब आएगी प्लूरल वर्ब आएगी, तो मैंने आपको बता दिया रूल क्या कहता है, ईदर और नीदर नोर। इनके साथ जब भी यू गेट टू सब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग फिल होगी, अकॉर्डिंग टू द क्लोजेस्ट सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द क्लोजेस्ट सब्जेक्ट। यहाँ पे फ्रेंड्स प्लूरल है तो यहाँ पे आर आएगा। अच्छा मैं इसको उल्टा कर देती हूँ, मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ, उसमें है ना, इनको इंटरचेंज कर देते हैं। ईदर his friends or he dash arrive। ठीक है, अब देखो वर्ब सेम है ऑप्शन में। अब देखो यहाँ पे क्या आएगी, ईदर और के साथ आपको दो सब्जेक्ट मिल गए। ठीक है, अब आपने वर्ब किसके अकॉर्डिंग फिल करनी है, अकॉर्डिंग टू द क्लोजेस्ट सब्जेक्ट। सब क्लोजेस्ट सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। क्लियर हो गया? ऐसे ही नीदर, सेम नीदर और नोर के साथ आता है, मैंने सेम एग्जांपल रखा है, बस ईदर को कट करके नीदर लिख दिया। नीदर ही नोर हिज फ्रेंड्स आर अराइविंग, यहाँ पर सेम है, कंजक्शन आपकी नीदर नोर है, सेम रहेगा, क्लोजेस्ट वर्ब के क्लोजेस्ट सब्जेक्ट के साथ वर्ब जाएगी। ओके, सेम यहाँ पर नीदर हिज फ्रेंड्स नोर ही इज अराइविंग। क्लियर है? तो इसके साथ जो वर्ब जाएगी वो जाएगी क्लोजेस्ट वर्ब के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग क्लोजेस्ट की। नेक्स्ट जो आपका रूल जाता है वो जाता है इनडेफिनेट प्रोनाउन के साथ। ठीक है, इनडेफिनेट प्रोनाउंस ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। ये कौन सी लेती है, सिंगुलर वर्ब लेगी। फॉर एग्जाम्पल, इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है, जहां पर सब्जेक्ट इज नॉट डेफिनेट, यू डोंट नो व्हाट इज, विच इज द सब्जेक्ट, व्हाट इज द सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आई से
someone dash knocking at the door। ठीक है, अब इसमें पास्ट ले लेते हैं, सारा प्रेजेंट ही थोड़ी करेंगे हम। ठीक है, अब someone है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, लेकिन इट विल टेक सिंगुलर वर्ब। यहाँ पर क्या रहेगा, someone के साथ क्या जाएगा, was जाएगा। फॉर एक मोर एग्जाम्पल, लेट्स राइट अनदर एग्जाम्पल, लाइक everyone is very happy here। ठीक है, एवरीवन क्या है, एवरीवन के साथ क्या जाएगी, सिंगुलर जाएगी। जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है, उन सब के साथ, जैसे नो वन कम्स हियर एट डार्क। ठीक है जी, कम्स आ गई, कम नहीं आई है, कम्स आई है। नो वन, कोई भी नहीं आता है अंधेरा होने के बाद यहाँ पर, या अंधेरा होने में। ठीक है, तो जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं दे टेक सिंगुलर वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट आपका रूल जाएगा 6 नंबर रूल, वो जाएगा टाइटल्स के बारे में। जितने भी आपके टाइटल होते हैं या नेम्स होते हैं, इधर दे आर प्लूरल इन नंबर, डजंट मैटर, इधर दे आर प्लूरल, ओके, दे विल टेक सिंगुलर वर्ब। कौन सी वर्ब लेंगे जी, सिंगुलर वर्ब लेंगे। कैसे, एग्जांपल देखिए जरा, जैसे मैंने बोला 7 holes and इंटरेस्टिंग बुक। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब सब्जेक्ट काउंट करो, अब 7 होल्स, एक होल की बात नहीं हो रही है, होल्स की बात हो रही है। आपको लगेगा जी प्लूरल है, ठीक है ना, आपको लगेगा प्लूरल है, आप उठा करके यहाँ पर प्लूरल वर्ब डाल दोगे, दैट इज नॉट करेक्ट। ओके, ये क्या है, टाइटल है, ये किसी भी चीज का टाइटल हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बुक की बात कर रहे हैं, तो 7 होल्स एक बुक का टाइटल है। तो जितने भी टाइटल आते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है कि कोई भी टाइटल है या कोई भी नेम है किसी भी चीज का, वेदर इट लुक्स लाइक प्लूरल डजंट मैटर, यू हैव टू गिव इट सिंगुलर वर्ब। ओके, एक एग्जांपल और देखिए जरा। फॉर एग्जांपल, इफ आई राइट कॉलिंस, ठीक है, इज अ गुड बुक टू लर्न इंग्लिश, राइट। ठीक है, कॉलिंस, अब आप कहोगे जी एस आया हुआ है तो ये प्लूरल है, नहीं जी, ये प्लूरल नहीं है, ये एक बुक का नेम है, ये टाइटल है, तो इसीलिए इट विल टेक सिंगुलर वर्ब। ओके, तो कई बार बुक्स का नेम आ जाता है या मूवी का नेम आ जाता है या किसी चीज का नेम आ जाता है, तो दैट टेक्स ऑलवेज सिंगुलर वर्ब। तो जितने भी टाइटल और नेम होते हैं, चाहे वो प्लूरल लगते हो आपको या प्लूरल है, जैसे द 7 फ्लाइज, 7 फ्लाइज एक मूवी है, तो 7 फ्लाइज। अब आप कहोगे जी 7 फ्लाइज है, ये तो प्लूरल है, नहीं, ये प्लूरल नहीं है, ये टाइटल है, ये नेम है, एंड इट विल टेक सिंगुलर वर्ब। ओके, ये पार्ट 1 था गाइस, इसके अंदर मैंने ऐसे 5 सब्जेक्ट्स डिस्कस किए आपके साथ जो लेते हैं सिंगुलर वर्ब, राइट। तो फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। अनकाउंटेबल नाउन से एक सिंगुलर वर्ब, देयर प्लस सिंगुलर, डिपेंड करता है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर रहता है तो सिंगुलर लेगा, देयर के बाद प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो इट विल टेक प्लूरल वर्ब। उसके बाद वन ऑफ प्लस प्लूरल, ओके, ये ध्यान रखना आपने, वन ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट आएगा बट इट टेक्स सिंगुलर वर्ब, राइट। उसके बाद ईदर और नीदर नोर, दे टेक अकॉर्डिंग टू द क्लोजेस्ट सब्जेक्ट। ठीक है, अगर ईदर और नीदर नोर, इनके बाद जो सब्जेक्ट आता है वो क्लोजेस्ट टू द वर्ब आता है। नेक्स्ट है जो आपका ईदर और नीदर नोर, ठीक है, ये क्लोजेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेते हैं। उसके बाद है जी इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब। इज दैट क्लियर गाइस? आई थिंक मैंने कोशिश की है कि फटाफट से आपको रिकैप में भी एक बार बता दूं कि कैसे आप सिंगुलर और प्लूरल वर्ब को, ओके।